हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होम मैकेनिक। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। उसी के ऊपर वीडियो अपलोड की है मैंने। आजकल हम सबके एसी दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं, गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, सबको एसी की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको आपके एसी के बारे में कुछ बताऊँगा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और उसके क्या सोल्यूशन है। तो दोस्तों, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपके विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, लॉजिक दोनों का सेम होता है, प्रॉब्लम दोनों की सेम होती हैं, सॉल्यूशन दोनों के सेम होते हैं। फ़र्क ये होता है कि स्प्लिट एसी का आउटडोर बाहर होता है, इंडोर तो अंदर होता है। विंडो एसी का कंप्रेसर भी विंडो एसी के अंदर होता है। दोस्तों, जैसे आपका जहाँ से हवा आती है उसके अंदर फ्लो नहीं आ रहा, या कूलिंग नहीं हो रही, या एसी के अंदर बर्फ़ जम जाती है, तो उसके क्या रीज़न्स होते हैं, क्या सोल्यूशन है उसके, मैं आपको दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। मेनली दो ही रीज़न होते हैं उसके, और उसके क्या सोल्यूशन है, किस वजह से बर्फ़ जमती है एसी के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एसी होता है बेसिकली उसके अंदर बर्फ़ आना, कभी आप नोटिस करिएगा, आपको विंडो एसी जो होता है उसके आगे ग्रिल होती है, ग्रिल के पीछे एक फ़िल्टर होता है, उसके बाद कॉइल होती है। कॉइल के ऊपर बहुत बार बर्फ़ आ जाती है, जिसकी वजह से आपके रूम में कूलिंग उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। तो उसका क्या रीज़न है बर्फ़ आने का, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार आपने देखा होगा, कॉइल जो होती है उसके पूरे आगे, पूरी कॉइल पे बर्फ़ आ जाती है। पूरा आगे से आप फ़िल्टर हटाएंगे तो आपको पूरा जो फेस होता है कॉइल का, उसके ऊपर पूरे के ऊपर बर्फ़ दिखाई देगी। उस कंडीशन के अंदर हवा का फ़्लो बहुत कम आ रहा होता है, या फोग टाइम में हवा आ रही होती है, या धुएँ टाइप में हवा निकल रही होती है। कुछ लोगों को लगता है जैसे वो जाली नहीं हटाते हैं, ग्रिल नहीं हटाते या फ़िल्टर नहीं हटाते, तो उनको लगता है धुआं निकल गया, एसी के अंदर शॉर्ट हो गया। लेकिन वो वाइट धुआं होता है, ठंडा धुआं होता है, क्योंकि वो आपके एसी के अंदर बर्फ़ जम गई है। बर्फ़ पूरी कॉइल के ऊपर जमने का मतलब होता है दोस्तों, अगर पूरी कॉइल के ऊपर बर्फ़ जम गई है, आप फ़िल्टर हटा के देखते हैं पूरी कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, चाहे वो इंडोर है चाहे विंडो एसी है, अगर पूरी कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि वो कॉइल आपकी चोक हो गई है। चोक का मतलब मिट्टी से कवर्ड हो गई है, गंदी हो गई है, या तो काफ़ी टाइम से उसकी सर्विस नहीं हुई है। अगर सर्विस हुई है तो वो दोबारा से चोक हो गई है, या सर्विस हुई है तो प्रॉपर सर्विस नहीं हुई है। दोस्तों, क्या होता है, इसके अंदर फिन्स होती हैं, पतली पतली फिन्स होती हैं आगे कॉइल के ऊपर, जिसके अंदर कॉपर के पाइप होते हैं। ये फिन्स कॉपर के पाइप को रोक के रखती है। इस फिन्स के अंदर छोटे छोटे रास्ते होते हैं, छोटे छोटा डिफरेंस होता है, छोटा छोटा डिस्टेंस होता है। इस डिस्टेंस के अंदर अगर अंदर तक मिट्टी घुस जाएगी तो जो आपके रूम से एयर खींचता है एसी, वो एयर खींचता है और इस फिन्स के थ्रू बाहर निकालता है ठंडी करके। तो अगर इसके अंदर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फंस चुकी है तो हवा प्रॉपरली क्रॉस नहीं होती है, सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है और आपको कूलिंग प्रॉपर नहीं मिलती है। बर्फ़ जमने के बाद आप उसको एसी को बंद कर देते हैं, 15-20 मिनट आधा घंटा आप एसी बंद रखते तो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। दोबारा से आप एसी ऑन करते हैं, आपके एसी के अंदर फ़्लो पूरा आ रहा है, मेल्ट होने के बाद कूलिंग पूरी आ रही है। इट मीन्स आपका एसी चोक ही है, उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कंडीशन होती है दोस्तों, बर्फ़ आती है, आप फ़िल्टर हटाएंगे, ग्रिल खोलेंगे, फ़िल्टर हटाएंगे, तो जो साइड में कॉइल्स होती हैं, कॉपर की कॉइल होती हैं, आप देखेंगे उस पर आधी कॉइल पे बर्फ़ आ रही होती है, आधी कॉइल पे नहीं आ रही होती है, या सारी कॉइल पे भी बर्फ़ आ रही होती है। सामने वाली फिन्स पे 1-2 लाइनों में बर्फ़ आ रही होती है। उस कंडीशन के अंदर आपके एसी का फ़्लो पूरा आ रहा होता है। इट मीन्स वो एसी चोक नहीं है, उस एसी के अंदर गैस कम हो चुकी है। आपको किसी टेक्नीशियन को बुला के उसको गैस को, लीकेज को बंद करवाना है पहले, और उसके बाद गैस रिफ़िल करानी है टेस्ट करा के, क्योंकि उसके अंदर गैस कम होने की वजह से साइड में बर्फ़ आ रही है। दोस्तों, एसी के अंदर बर्फ़ आती है दो ही रीज़न से, या तो एसी गंदा है या एसी के अंदर गैस कम है। जब गैस कम होगी तो ये जो एसी की गैस होती है, ये गैस कम होने के बाद बर्फ़ बनाती है। फ्रिज में जब हम फ्रिज चलाते हैं उसमें गैस पूरी होती है तो बर्फ़ आती है। एसी के अंदर जब गैस कम होगी या एसी चोक होगा, दो ही कंडीशन में बर्फ़ आएगी।
एसी के अंदर अगर बर्फ़ आ रही है तो इट मीन्स आपका एसी प्रॉपर नहीं चल रहा है। एसी के अंदर बर्फ़ आने से मतलब ये नहीं है कि एसी अच्छा चल रहा है या ज़्यादा ठंडा कर रहा है, वो नहीं है। एसी के अंदर अगर बर्फ़ आएगी तो या तो उसके अंदर गैस कम है या उसके अंदर एसी चोक है। एसी चोक है तो 15-20 मिनट के बाद आपको फ़्लो आना कम हो जाएगा। या आपके एसी स्प्लिट एसी है तो उसके अंदर हल्की फक फक करके आवाज़ आएगी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि एसी गंदा है, कॉइल गंदी है। या एसी का फ़्लो कम आ रहा है, हवा का प्रेशर काफ़ी कम आता रहेगा। धीरे धीरे 15-20 मिनट आधा घंटा चलने के बाद उसके ऊपर बर्फ़ आ जाएगी और जो हवा आ रही थी, प्रेशर आ रहा था, वो भी और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हवा का प्रेशर कम हो गया है या हवा का प्रेशर कम आ रहा है तो आपका एसी चोक है। उस कंडीशन में आपको गैस डलवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉइल साफ़ करानी है, सर्विस करानी है प्रॉपर्ली और आपका एसी फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अगर कॉइल पे साइड में बर्फ़ आ रही है, सामने फिन्स पे 2-3 लाइनों में बर्फ़ आ रही है, इट मीन्स आपके एसी के अंदर गैस कम है। आप उसको प्रॉपर्ली लीकेज चेक करवा के गैस डलवाइए। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि गैस ख़त्म हो गई है। गैस कभी भी ख़त्म नहीं होती दोस्तों। एसी के अंदर गैस कोई भी ये नहीं है कि कूलिंग करेगा तो गैस ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई ये पेप्सी कोका कोला वाला सिस्टम नहीं है कि ढक्कन खोल दिया तो गैस उड़ गई, उसकी प्रेशर उसका कम हो गया, वो नहीं है। जब तक एसी के अंदर लीकेज नहीं होगी तो गैस ख़त्म नहीं होगी, चाहे 100 साल आपका एसी चल जाए। गैस ख़त्म तभी होगी, गैस लीक होगी तो ही ख़त्म होगी, अदरवाइज़ कूलिंग के अंदर गैस ख़त्म नहीं होती, वो रिसाइकिल होती है। इंडोर टू आउटडोर, आउटडोर टू इंडोर सर्कुलेट करती रहती है, ख़त्म नहीं होती है। कभी भी आप ये माइंड में मत रखना कि भैया इसमें टॉपअप कर दो। टॉपअप जो होती है गैस, उसमें नुकसान होता है, क्योंकि बिना लीकेज हुए गैस कभी भी कम नहीं होगी। इसी के अंदर आपको लीकेज प्रॉपर्ली चेक करवानी है, उसके बाद ही गैस डलवानी है। नहीं तो आपका एसी 15-20 दिन बाद फिर से कूलिंग करना बंद कर देगा और आपको दोबारा चार्ज देने पड़ेंगे, आपका बिजली का बिल भी बढ़ेगा, आपको गर्मी के अंदर प्रॉब्लम भी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही पोस्ट आपके लिए लाते रहेंगे, टेक्निकली पोस्ट भी आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा भी आपको मान लीजिए एसी के अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्या एक्सपेंस उसका मार्केट में होगा, किस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ एक नई पोस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।